आज की डेट है 18 जनवरी 2022 और एक्सरसाइज है 14.2। देखो इस एक्सरसाइज में आपको दो टॉपिक समझने हैं, एक है प्रिज्म और एक है पिरामिड। कोई बच्चा बता सकता है प्रिज्म और पिरामिड में डिफरेंस क्या होता है? मैं शायद एक बार क्लास में बता चुका था, बताएगा कोई बच्चा प्रिज्म और पिरामिड में क्या डिफरेंस है? वेरी गुड वेरी गुड। प्रिज्म में टॉप और बेस सेम होता है, ठीक है। और पिरामिड में कोई बेस होता जरूर है, एनी फिगर हो सकता है, एनी पॉलीगन। एनी पॉलीगन का मतलब है वो ट्राइंगल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो बेस है, ठीक है। लेकिन जो टॉप होता है वो एक पॉइंट होता है। टॉप क्या होता है? एक पॉइंट होता है। यानी कि जिस प्रकार से अगर हम प्रिज्म और पिरामिड की बात करें, दोनों फिगर बनाते हैं जरा। जैसे कि एक ट्राइंगल, सबसे पहले जो आपको मालूम होना चाहिए, पहला जो पॉलीगन होता है सबसे पहला वाला, वो एक ट्राइंगल ही होता है। एक ट्राइंगल लिया तो ऊपर नीचे दोनों ट्राइंगल हो सकते हैं। तो इसे, ठीक है, ये प्रिज्म है, या क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, यानी ऊपर कोई भी फोर साइड का हो सकता है, वो रेक्टेंगल हो सकता है, क्वाड्रि और रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, कोई भी हो सकता है वो ऊपर नीचे वाला। इस प्रकार से कोई पेंटागन हो सकता है, तो इस प्रकार से। या कोई हेक्सागन का भी हो सकता है। ठीक है, इसे कह सकते हैं ट्राइंगुलर प्रिज्म। इसे नीचे अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर प्रिज्म, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ठीक। इसे पेंटागनल प्रिज्म और इसे हेक्सागनल प्रिज्म। पेंटागनल प्रिज्म, हेक्सागनल प्रिज्म, क्योंकि नीचे हेक्सागन है। ऊपर वाला ये नीचे का अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर्ड प्रिज्म, और नीचे का अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। नीचे अगर ट्राइंगल है तो क्या बोलेंगे? ट्राइंगुलर प्रिज्म, ऊपर नीचे का। उसी प्रकार से पिरामिड कैसे होते हैं, इन्हीं फिगर्स पे देखिएगा। जैसे जो ट्राइंगल था, ट्राइंगल लिया जाएगा, लेकिन अब इसके सारे पॉइंट ऊपर ऐसे करके मिल जाएंगे, ठीक है। ट्राइंगल है, बट जो फेसिस जो सीधे खड़े होते थे वो अब जाकर के एक ही पॉइंट पे जाके मीट करेंगे। और नीचे अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, जैसे मान लीजिए कोई रेक्टेंगल है, तो इस प्रकार से मीट करेंगे, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर पिरामिड हो गया,
स्क्वायर पिरामिड की अगर बात करें तो नीचे स्क्वायर होना चाहिए। मान लीजिए ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल की बजाय अगर स्क्वायर है तो इसको ऐसे भी करते हैं। ठीक है, तो ये है ट्राइंगुलर पिरामिड। ये सारे पिरामिड के ही एग्जाम्पल हैं। आप देख सकते हैं पिरामिड में ऊपर जाकर के एक वर्टेक्स पे ही जाकर के सब कुछ मिल रहा है, इस वर्टेक्स पर। ठीक है, ऊपर जाकर के एक वर्टेक्स मिलता है, नीचे कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, पेंटागन हो सकता है। और फिर वो जाकर के ऐसे मीट करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड, ये रेक्टेंगुलर पिरामिड, ये स्क्वेयर्ड पिरामिड, ये पेंटागनल पिरामिड। ठीक है, तो प्रिज्म और पिरामिड में क्या देखा? प्रिज्म में टॉप और बेस सेम होता है, पिरामिड में टॉप कोई एक पॉइंट होता है और बेस कोई भी पॉलीगन हो सकता है। यहां तक कि एक चीज और, हम जो सिलेंडर की बात करते हैं, सिलेंडर, वो भी एक प्रिज्म ही है, क्योंकि उसमें ऊपर और नीचे सेम सर्कल होता है, उसका टॉप और बेस सेम होता है। ये सिलेंडर जो है, ठीक है, सर्कुलर पिरामिड भी बोल सकते हैं आप इसको, सर्कुलर, सॉरी नॉट सर्कुलर, प्रिज्म। ठीक है, पिरामिड में यहां पर जो आएगा वो आएगा कोन, नीचे सर्कल होता है और ऊपर जाके एक वर्टेक्स बना होता है, इसको सर्कुलर पिरामिड बोल सकते हैं, सर्कुलर पिरामिड। ठीक, इसको आप जानते भी हो, उसका दूसरा नाम कोन है ना? अब जो स्क्वेयर्ड या रेक्टेंगुलर जो प्रिज्म होता है, स्क्वेयर्ड प्रिज्म को हम क्यूब कहते हैं, याद हो तो, सारी साइड अगर स्क्वायर स्क्वायर है। और रेक्टेंगुलर प्रिज्म की मतलब है क्यूबॉइड। ठीक है, तो इस प्रकार से एक और खास बात कि अगर आपके पास कोई ऐसा पिरामिड है, ऐसा पिरामिड है जिसमें नीचे का जो ट्राइंगल है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ऊपर के भी सारे के सारे जो ट्राइंगल है वो भी इक्विलेटरल हैं, यानी उसकी सारी एजेस बराबर हैं। ठीक है, सारी एजेस क्या हैं? बराबर हैं। तो इस प्रकार के ट्राइंगुलर कह सकते हो। और ट्राइंगुलर, एक ट्रायंगुलर पिरामिड, एक ट्रायंगुलर पिरामिड whose ऑल फेसिस, जिसके सारे के सारे फेसिस जो हैं, जैसे कि एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ठीक है, तो ये जैसे एक ट्रायंगल ये बनाया हुआ है, ये वाला जो मैंने अभी साइड में जो खड़ा ट्रायंगल है इसकी बात कर रहा था। ये अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और बाकी भी सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल ही हैं, तो whose all faces are equilateral triangle, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, तो इज कॉल्ड, वो कहलाता है, इस प्रकार के फिगर को कहते हैं टेट्राहेड्रन। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रन। ठीक है, इसे कहते हैं टेट्राहेड्रन, याद रहेगा।
या मतलब ये ट्राइंगुलर पिरामिड ही है, लेकिन ट्राइंगुलर पिरामिड में अगर आप बात करेंगे, जैसे कि अब मैं एक पिरामिड का ना नेट बना के दिखाता हूं आपको। मान लो एक पिरामिड है, और उसके ऊपर इस प्रकार से गया, तो नेट कैसे बनेगा? देखो, पहले ये जो कलर कर रहा हूं मैं, ये बेस है, ये बेस। आपने एक ट्राइंगल बनाया, बेस वाला है, याद है, ये बेस वाला है। ठीक है, ये बेस का ट्राइंगल है। तो इसके जो फेसिस खड़े हैं, मतलब जो इसकी जो दीवारें खड़ी हैं, वो कैसे बनेंगी? फेस बनेगी ऐसे, खुलने के बाद नेट में ऐसे निकलता है। तीसरी बनेगी, इन तीनों को अगर खड़ा कर दो तो ये इस तरह से बंद हो जाएगी। ये जो पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए, ये रहा ए, ए, ठीक है। बाकी अगर आप बी सी डी देते हैं, तो बी ये रहा, सी ये रहा, डी ये रहा। तो ए बी सी जो पीछे वाला है वो ये वाला है, साइड का ए बी डी जो है ये वाला, वो ये वाला है, जो सीधा खड़ा होने के बाद, मतलब तीनों खड़े होने के बाद इस प्रकार से पिरामिड बना देंगे। इजिप्ट के पिरामिड्स देखे है ना, ट्राइंगुलर तो नहीं है, वहां स्क्वायर्ड है। ट्राइंगुलर भी शायद बना हो, स्क्वायर्ड वाले ज्यादा है, स्क्वायर्ड और रेक्टेंगल वाले ज्यादा है। तो अब बात करते हैं कि पिरामिड और प्रिज्म के अंदर, तो इसके अंदर कितने फेसिस हैं? फेसिस बता सकते हो? अब बात करते हैं फेसिस, एफ फॉर फेसिस। कितने फेस हैं इसमें? ट्राइंग 4, 1 2 3 4, तो 4 फेस हो गए। इसमें वर्टिसेस कितने हैं? वर्टिसेस यानी इस तरह के कॉर्नर, 1 2 3 4, वो भी 4। और इसमें एजेस कितने हैं? तो देख लीजिए, ए बी है, तो फिर एक ही एज हुआ ए बी, यानी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बात समझ में आ रही है? किसको समझ में नहीं आ रहा है पहले वो बता दीजिए। इसके अंदर हमने इसे फेसिस काउंट किए, वर्टिसेस काउंट किए और एजेस काउंट किए। ठीक, अब एक प्रिज्म भी ले लेते हैं कोई। मान लो हमने एक प्रिज्म बनाया यहां पर, इसके अंदर फेसिस कितने हैं बताइए? इसके अंदर फेसिस हैं 3 to 5। इसके अंदर वर्टिसेस कितने हैं? कॉर्नर 6, 1 2 3 4 5 6। और एजेस कितने हैं देख लेते हैं, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9। ठीक है, अब बात करते हैं, पहले तो मैं साइड में एक जगह पे कुछ लिख रहा हूं, नंबर ऑफ साइड ऑफ बेस, उसको हमने ना n ले लिया। क्या ले लिया? n। अब आप इसको देखिए, इसके नीचे जो ट्राइंगल था, यहां पर जब ट्राइंगल की बात थी तो n कितना था? 3। उसकी कितनी साइड थी? 3 थी। सभी बच्चे ध्यान देंगे, नीचे का जो बेस था वो 3 साइड का था, n 3 था। इसका n कितना बनेगा? नीचे के बेस का जो फिगर है उसमें कितनी साइड है? 3। ओके, अब इधर आ जाइए, 4 को हम 3 + 1 लिख सकते हैं, इस 4 को भी 3 + 1 लिख सकते हैं, है ना? और इसको हम
2 × 3 लिख सकते हैं? यस और नो? अब आपको समझ में आएगा ऐसा मैंने क्यों किया। ये एक फॉर्मूला बन गया n+1 2 × n यानी 2n। तो ध्यान रखना किसी भी पिरामिड के अंदर, किसी भी पिरामिड में ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा आसानी से। कभी भी उसके कितने फेस हैं n+1 से सीधा निकाल सकते हैं। और कितने वर्टिसेस हैं n+1 से निकाल सकते हैं। कितने एज है 2n यानी डबल करके निकाल सकते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर जो आपके पास आएगा इसको आप लिख सकते हैं 3+2, है ना? फिर 2 × 3, इसका आपका 3 × 3, यानी आपके लिए इसके जो फॉर्मूले बनेंगे वो बनेंगे n+2, ठीक है, 2 × n और 3 × n। फॉर्मूले ये है प्रिज्म का। किसके लिए फॉर्मूला है ये? प्रिज्म का। और ये किसका फॉर्मूला है? ये जो बना है ये है पिरामिड के। अब आप सोच रहे होंगे ये तो अभी हमने सिर्फ एक ही फिगर में अप्लाई किया था, एक ही फिगर से बना दिया फॉर्मूला, किसी और को भी ले लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। हम नीचे कोई भी एक, मान लो हमने एक पेंटागनल वाला पिरामिड लिया। कितनी साइड है इसकी n की? आप देख सकते हैं यहाँ पर n5 है ना। तो अब आप यहाँ पे फेसिस कितना निकाल सकते हैं? n+1। वर्टिसेस कैसे निकालोगे? n+1। और एजिस कितनी निकलेगी? 2n। बताइए फिर कितना आएगा? अब हम यहाँ पे कोई काउंट नहीं कर रहे, सीधा सीधा फॉर्मूला निकालेंगे। 5+1 कितना होगा इसके फेसिस? फिर 5+1 कितने वर्टेक्स हो गए? 6। 2 × 5 कितने एजिस हो गए? अब आप काउंट करके देख लो सही है या गलत है। काउंट करें? चलिए सबसे पहले एज ही काउंट कर लेते हैं। हमने 10 बताई हैं तो देखते हैं। 5 तो खड़ी हैं, 1 2 3 4 5 तो खड़े एजिज हैं। 5 खड़े, फिर 5 1 2 3 4 5 तो 10 हो गए पूरे, ठीक है। नीचे एक पेंटागन है, नीचे एक पेंटागन है, एक फेस तो ये हो गया। और ट्रायंगल कितने खड़े हैं? 5 ट्रायंगल खड़े हैं, क्योंकि इसकी जो 5 साइड है हर साइड पे एक एक ट्रायंगल खड़ा है। तो 5 ट्रायंगल और एक पेंटागन मिलके 6 फेस हो गए इसके। तो फेसिस में हमने 6 बताया, फेसिस में 6 बताया। वर्टेक्स की बात करें, वर्टेक्स की बात करें तो कॉर्नर, कॉर्नर एक ये रहा, 2 3 4 5 6 तो 6 है ना। तो फॉर्मूला याद रहेगा पिरामिड के लिए कि फेसिस कैसे निकालना है, वर्टिसेस कैसे निकालना है, एज कैसे निकालना है। क्लियर? अब हम किसी प्रिज्म के लिए, किसी पेंटागनल प्रिज्म की ही बात कर देते हैं। चलो ठीक है, इसमें हम फेसिस फाइंड करेंगे। कौन सा फॉर्मूला है? पहले तो n फाइंड करिए। इसका n कितना है? 5। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 5। तो हमारा फॉर्मूला है n+2। कितना आ जाएगा इसके अंदर? फेसिस कितने बनेंगे? 5 + 2 7। वर्टिसेस कैसे निकालेंगे? क्या फॉर्मूला बताया? 2n, यानी 2 × 5 कितना आएगा? और एजिस, एजिस है 3 × 5, सॉरी फॉर्मूला तो 3 × n है ना, 3n, 3n × 5 15। अब बताइए इसमें क्या गलती है? कोई गलती? क्या हमने सही करे सब कुछ?
काउंट करते हैं, चलो कुछ भी आप खुद भी काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एजेस सही है। फेसेस की बात करें तो एक फेस ऊपर है और एक फेस नीचे है, तो कितने हो गए? 2 फेस। और 5 रेक्टेंगल खड़े हैं, क्योंकि हर साइड पर एक रेक्टेंगल बना हुआ है, हर एक साइड पर एक रेक्टेंगल बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो 5 रेक्टेंगल खड़े हैं, यानी 5 वो, एक ऊपर का और एक नीचे का, तो 7 हुए, है ना। और वर्टिसेस होते कॉर्नर, कॉर्नर तो आपको दिख ही रहे हैं, 1 2 3 4 5 ऊपर और 5 नीचे, कुल मिला के 12, सब कुछ सही है। तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं। पिरामिड में फेस, वर्टेक्स और एज निकालने का फॉर्मूला, प्रिज्म में भी फेस, वर्टेक्स और एज निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। और जब कभी हम किसी सॉलिड फिगर में ये तीनों चीजें निकाल लेते हैं, इसके बाद हमारे पास एक आता है यूलर फॉर्मूला। यूलर फॉर्मूला, और यूलर फॉर्मूला क्या कहता है? वो हमें कहता है F प्लस V इक्वल E प्लस 2। F प्लस V बराबर होता है E प्लस 2 ऑलवेज। अब आप देख लो, सबसे पहले हम इसी की बात कर देते हैं। रेगुलर पेंटागन में आते हैं, सॉरी नॉट पेंटागनल प्रिज्म के अंदर। अब आप पेंटागनल प्रिज्म ले लो। पेंटागनल प्रिज्म में F आपके आया था 7, V आया था 10 और E आया था 15, आया था ना। जरा सॉल्व करके देखते हैं। हमारा फॉर्मूला है F प्लस V इक्वल E प्लस 2। तो F की जगह पर 7 रखा, V की जगह पर 10 रखा, E की जगह पर 15 रखा प्लस 2। तो दोनों का जरा प्लस करें दोनों तरफ, तो कितना आएगा? 17 इक्वल 17। वेरीफाई हो गया, दिख रहा है ना। अब ये जरूरी नहीं कि प्रिज्म में ही हो, हम पेंटागनल पिरामिड की भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं पेंटागनल पिरामिड। पेंटागनल पिरामिड की बात करते हैं। उसके अंदर फेसेस कितने थे? 6, वर्टिसेस कितने थे? 10 और एजी नहीं, वर्टिसेस 6 थे, सॉरी वर्टिसेस भी 6 थे और एजिस 10 थे। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, यूलर फॉर्मूला क्या है? F प्लस V इक्वल E प्लस 2 होना चाहिए। तो F कितना है? 6, V कितना है? 6, E कितना है? 10 प्लस 2 कितना आ रहा है? 12। सही आ रहा है। तो ये यूलर का जो फॉर्मूला है वो वेरीफाई कर रहा है ना सबको, चाहे वो प्रिज्म हो चाहे वो पिरामिड हो। यूलर का फॉर्मूला सिद्ध कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं? फिट कर पा रहे हैं ना सब में? अब इसी में आ जाइए, एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, आपके पास फेसेस, वर्टिसेस और एजेस बताए रखे। एक में 8 है, फर्स्ट ब्लैंक है, फिर 2 है, नहीं 12 है। दूसरे वाले में सेकंड 6 9 और एक में आपको दे रखा है 8 6 और थर्ड लिखा हुआ है, ऐसे है ना। और जहां ये 1 2 3 लिखा है वहां क्वेश्चन मार देगी, ये हमें निकालने। क्लियर? ऐसा ही है। बाकी दो मैंने नहीं उठाए, इन्हीं से काम चला देता हूं पहले, या कर ही देता हूं। ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे 4th पॉइंट दिया है, 12 और 30 लिखा है। फिर आपके पास 5 है, क्वेश्चन मार्क 6 लिखा है, और 8। इनमें से हर एक को एक को उठाना है, जैसे आपको ये दिख रहा है, ठीक है। F, V और E। F है तुम्हारा 8, V नहीं दिया, E हमारा 12। तो हम यूलर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। यूलर फॉर्मूला, हमारा यूलर फॉर्मूला क्या कहता है? यूलर फॉर्मूला कहता है F प्लस V इक्वल E प्लस 2, यही कहता है। अभी यही समझाया मैंने, बताइए। तो इसमें जो जो आपको दे रखा है वो हम रखते जाएंगे। F कितना है? 8, V नहीं दिया तो V को V रहने देंगे, E कितना दिया है? 12 प्लस
2, तो v यही रहेगा, ये 14 हो जाएगा, प्लस का 8 जाके माइनस का 8 हो जाएगा, तो v कितना आया 6 आ गया। समझ में आ रहा है? ये आपका फर्स्ट वाले को निकालने का है, फर्स्ट का। सेकंड वाले का निकालना चाहते हो तो सेकंड वाले में फिर से लिखिए f प्लस v प्लस नॉट प्लस इक्वल e प्लस 2। इसमें किसकी वैल्यू आपके पास है? फर्स्ट f की है ही नहीं, उसको f रहने देंगे। v की है हमारे पास 6 और e की 9, तो जो है उससे निकाल लेंगे। यहाँ पे 11 आया, 11 में माइनस 6 आया, तो f की वैल्यू आ गई 5। क्लियर? तो फर्स्ट और सेकंड मैंने फॉर्मूले में पुट करके किया, तो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वाले डू योरसेल्फ, खुद कर लीजिएगा, उसका हो जाएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूले की बात आ रही है तो आप यूलर फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 4 उठाइए। आपके पास ट्रायंगुलर प्रिज्म बना रखा है फोर्थ में, और मैंने आपको ट्रायंगुलर प्रिज्म का ये बता दिया, ये रहा, ठीक है, पता है ना। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन 4 में इसके कितने फेसिस बन रहे हैं और कितने वर्टेक्स और कितने एज बन रहे हैं। फेस कितने हैं बताइए? 5। वर्टेक्स कितने थे? 6, सॉरी 9। और एज कितने थे? नहीं, मैं गलत कर दिया, 1 2 6 थे। वर्टेक्स 6 थे और एज 9 थे। जो कैसे, मैं वापस हटा देता हूँ। यहाँ पर आप जानते हैं कि पहली बात तो n कितना है, वो है 3, और क्योंकि ये एक प्रिज्म है, और प्रिज्म का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? प्रिज्म के फॉर्मूले बताए हैं आपको n+2, 2n और 3n। ये है n+2, 2n और 3n बताया था, तो ये आ जाएगा 3+2, 2 × 3, 3 × 3, तो कितना आएगा? 5 6 9 आ गए। अब इन्होंने कहा यूलर के फॉर्मूले में पुट करो, वेरीफाई करना है। यूलर फॉर्मूले में फॉर्मूला क्या था उसको वेरीफाई करना है आपको, तो वो है f प्लस v इक्वल e प्लस 2। तो f की जगह पर हम रखेंगे 5 प्लस 6 इक्वल 9 प्लस 2 11 इक्वल 11, तो वेरीफाई हो गया, वेरीफाई। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर जो है वो थोड़ा सा गलत तरीके से बना है। वो इस प्रकार से है, एक स्क्वायर बनाया हुआ है उन्होंने, या जो भी कुछ बनाया हुआ है, वो जो पॉइंट है ना वो थोड़े उनसे गलत तरीके से चले गए, जाना है ऐसे का, वैसे भी हो गया गलत। ठीक है, वन लाइन गलत जगह पे लगी है। क्लियर? तो इसमें एफ, वी और ई, क्योंकि ये पिरामिड है, ये पिरामिड है, तो पिरामिड का फॉर्मूला क्या था? पिरामिड का था n+1, n+1 और 2n, है ना। तो ये था n+1, n+1 और 2n, और यहाँ n है कौन? 4 साइड वाला, 4 साइड वाला, 1 2 3 4, बेस का नंबर ऑफ साइड्स ऑफ बेस देखनी होती है। तो कितना आ जाएगा? 4+1, 4+1, 2 × 4, तो कितना आएगा? 5 5 और 8। अब यूलर फॉर्मूले में इसको वेरीफाई करना है। यूलर फॉर्मूला f प्लस v इक्वल e प्लस 2, 5 प्लस 5 इक्वल 8 प्लस 2,
10 इक्वल 10 वेरीफाइड। क्लियर? जल्दी से एक काम करते हैं, फिलअप कर देते हैं। क्वेश्चन 1 ले लीजिए। अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म हैज कितने वर्टेक्स, ये वाला एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म के अंदर कितने वर्टेक्स, कितने एज और कितने फेसेस होते हैं? रेक्टेंगुलर प्रिज्म की अगर हम बात करेंगे तो देखो, मैंने सबसे पहले शुरू में बताया था रेक्टेंगुलर प्रिज्म कुछ नहीं क्यूबॉइड ही होता है। क्या होता है वो? मैंने यहाँ बताया ये क्यूबॉइड होता है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म क्यूबॉइड होता है। तो क्यूबॉइड में कितने फेसेस वर्टेक्स होते हैं? क्यूबॉइड में 8 वर्टेक्स और एजिस कितने होते हैं? 12 एजिस। और फेसेस कितने होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वाले का है, भर लेना। सेकंड वाले में ट्राइंगुलर पिरामिड हुज ऑल साइड्स, ये मैंने अभी बताया, टेट्राहेड्रन कहते हैं इसे, यही बताया था ना। थर्ड वाला, द पॉइंट वेयर 3 फेसेस ऑफ द फिगर मीट इज नोन एज वर्टेक्स, उसको वर्टेक्स कहते हैं जहां पर तीनों फेसेस या सारे फेसेस आके मीट करते हैं उस पॉइंट को। फोर्थ में, एक सिलेंडर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म, सिलेंडर भी एक प्रिज्म ही है। नंबर 5, एक ऑक्टेगनल पिरामिड है, उसमें कितने फेसेस हैं? 9। ध्यान रखना, बुक में 10 लिखा है वो गलत है, 9 होते हैं इसके अंदर। नहीं, हाँ ऑक्टेगनल, क्योंकि ऑक्टेगनल में नीचे 8 साइड का होगा वो, तो 8 ट्राइंगल खड़े होंगे, नीचे एक मिलकर 9 फेसेस होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में बस आपको ये बताना है, ये जो दो फिगर हैं, इन दोनों फिगर में जो चिपक के बने वो दोनों फिगर कौन कौन से हैं? पहले वाले में आपको क्या दिख रहा है? क्यूबॉइड एंड सिलेंडर दिख रहा है क्या? नीचे क्यूबॉइड है, ऊपर सिलेंडर रखा हुआ है ना। सेकंड वाले में क्या है? टू कोन्स एक साथ चिपका रखे हैं। थर्ड वाले में एक क्यूबॉइड है, और जो ऊपर जो देखो, क्यूबॉइड के ऊपर पूरा सिलेंडर ना रख के उन्होंने उस सिलेंडर को आधा कर दिया, इतना आधा, हाफ सिलेंडर ले लिया उन्होंने वहां से, उन्होंने ये वाला सिलेंडर यूज कर दिया। तो क्या है? हाफ सिलेंडर। ध्यान से देख लो, ऐसे ही बना हुआ है ना, क्यूबॉइड एंड हाफ सिलेंडर। फोर्थ वाले में आपको पता है क्यूबॉइड और फिफ्थ वाले में डू योरसेल्फ, खुद ही देख लीजिएगा। फिफ्थ में एक हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है। सिक्स्थ वाले में दोनों ही सिलेंडर हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, बस है तो सिलेंडर ही। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में सिर्फ आपको ये बताना है इनमें से कौन प्रिज्म है और कौन पिरामिड है। कील क्या है? पिरामिड शेप में जा रही है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो इस कील को ऐसे भी बोल सकते हो, प्रिज्म प्लस पिरामिड, है ना। जो नेल है, क्योंकि नेल में एक सिलेंडर टाइप का भी जा रहा है, याद हो तो, और फिर बाद में पिरामिड है, तो इसको आप लिख सकते हैं प्रिज्म प्लस पिरामिड, दोनों ही हैं। दूसरे वाले में क्या है? क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें हेक्सागोनल आगे की तरफ है, तो पीछे भी हेक्सागोनल है, तो वो भी प्रिज्म है। थर्ड वाला साफ दिख रहा है, पिरामिड है। और फोर्थ वाला मुबारक हो, बुक खत्म हो गई। कंप्लीट चैप्टर 14 इन
शेयर नोटबुक। ठीक है, अब लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल करनी है ये वाली एक्सरसाइज। हाँ, नोटबुक में ही कर लेना, इसको ग्राफ में करने का नहीं है। या फिर अगर आप ग्राफ की कॉपी बना ही रहे हैं तो जिसमें एक एक्सरसाइज आपने करी ली है तो उसके आगे के पेजेस में इसको कर लेना जहां पर ग्राफ नहीं है, लाइनें बनी होती हैं। या ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, ग्राफ वाली में करना है ग्राफ में कर लो, अपनी नोटबुक में करना है नोटबुक में कर लो। अब कंप्लीट सिलेबस, शेयर नोटबुक। अब कोई वो नहीं बचा आपका, क्या कहते हैं, चैप्टर, है ना। और 24 से आपका एग्जाम स्टार्ट है। 24 जनवरी UT4, ठीक है। ध्यान रहे उसमें एक या दो ही चैप्टर आएंगे। फिलहाल तो आपका सिलेबस खत्म है, बुक खत्म है। अब आप लोग मुझे अटेंडेंस दे सकते हैं।